हाय गाइस। आज हम लोग देखेंगे कैसे डी ब्रोगली इक्वेशन को डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैटर वेव्स क्या है, व्हाट इज मैटर वेव्स। हम आपको समझा देंगे और बोर्ड पे लिखते चलेंगे, आप सभी नोट करते जाइएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ही है मैटर वेव्स क्या है, व्हाट इज मैटर वेव्स। द वेव एसोसिएटेड with a moving particles is called matter waves। आपको डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा, तो अब हम लोग डिराइव करते हैं डी ब्रोगली इक्वेशन को। लेट अस सपोज a radiation of frequency mu having a number of photons। हम लोग मानते हैं एक रेडिएशन है जिसका फ्रीक्वेंसी म्यू है, जो नंबर ऑफ फोटॉन्स को रखती है, और हर एक फोटोन का एनर्जी है वो एच न्यू के बराबर है। यानी हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर E रिप्रेजेंट्स एनर्जी ऑफ वन फोटोन और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। यहाँ पे लिखे हुए हैं लेट अस सपोज a radiation of frequency mu having a number of photons and each photons having energy h nu। E is equal to h nu, where E is the energy of each photon and h is Planck's constant whose value is 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। एंड न्यू आप लोग जानते ही हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो इसको मिटाते हैं हम आगे डिराइव करने के लिए। हम लोगों ने लिखा था E इज इक्वल टू एच यू। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं ताकि हमें आगे सुविधा हो। ऑल्सो वी नो फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू mc square, where m is the relativistic mass of that particle and c is the velocity of light in vacuum। तो यहाँ पे लिखते हैं E is equal to mc square। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। अब हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हैं, दोनों तो E ही है तो दोनों के वैल्यू को इक्वेट कर सकते हैं। तो आइए इक्वेट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और न्यू हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू होता है c अपॉन लेमडा, वेयर लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ दैट रेडिएशन एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो लिख सकते हैं हम लोग एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एक सी से एक सी कट गया तो यहाँ बचा एच अपॉन लेमडा इज इक्वल टू भी एम सी। इसको इक्वेशन
थर्ड मान लेते हैं। अब इसको मिटाते हैं। आप सभी अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो एफ लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। लेट अस सपोज a radiation in a free space, और लोग कह सकते हैं फोटोन है जो फ्री स्पेस में मूव कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगा। तो वही लोग लिख रहे हैं, लेट अस सपोज फोटोन इज ट्रेवलिंग इन अ फ्री स्पेस, देन फॉर फ्री स्पेस वी नो द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज कम्स आउट टू बी c. V is equal to c, where v is the velocity of that photon. Then momentum of photon लोग लिख सकते हैं mv, और v is equal to c है, तो momentum of that photon is comes out to be mc. Substituting the value of photon in the equation थर्ड, हम लोग क्या पाते हैं देखते हैं। एस लैम्डा इज इक्वल टू एम सी इज मोमेंटम के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं एस लैम्डा इज इक्वल टू पी, वेयर पी डिनोट्स द मोमेंटम ऑफ दैट फोटोन। पी हम लोग मिटाते हैं। और इसी को और भी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर पी इज इक्वल टू एम बी, डिनोट्स द मोमेंटम ऑफ फोटोन। हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू एच अपॉन एम बी। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन, and this equation denotes